हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 18 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 था जो आपका केमिकल इक्वेशंस का, वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम मैटर था शायद, नहीं सॉरी, केमिकल इक्वेशंस था, वो तो 9th क्लास का था, 10th है ये। तो आपका पहला जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, एसिड्स, बेसिड्स एंड सोल्ट्स, जिसमें हमने अपना जो एसिड्स, बेसिस और ये क्या होते हैं सोल्ट्स पिछली वर्कशीट में इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उनकी रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एसिड बेसिस की। जो रिएक्शन होता है एसिड्स विद मेटल्स, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे कि डाइल्यूट एसिड्स हैं, HCl है या H2SO4 है, वे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन, ताकि वो H2 गैस इवॉल्व कर सकें, ठीक है। H2 गैस आपकी रिलीज़ होती है। उसके बाद मेटल है और एसिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल एसिड्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट H2SO4। अगर जिंक की ग्रेन्यूल H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 हमेशा बनता है, तो ये आपका अलग निकल जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग कैसे होती है H2 गैस की, हम H2 गैस को कर सकते हैं कौन से एक्सपेरिमेंट से, बाय बर्निंग कैंडल। कैंडल को आप अगर उसके पास लेकर आओगे तो पॉप साउंड, जैसे पटाखे से होते हैं ना, ऐसे पॉप साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें H2 गैस है, ठीक है। ये आपका टेस्ट करने का तरीका है। नाइट्रिक एसिड है जो HNO3 डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड Mn। जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो H2 गैस नहीं रिलीज़ करता मेटल्स के साथ, सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ छोड़ के, ठीक है। क्यों नहीं करता, नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं आज, उसमें हम पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, जो रिएक्शंस है, अब तो अभी हम पढ़ रहे थे एसिड के साथ, हमने पढ़ा था। अब कोई भी अगर मेटल है रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमने देखा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम हो गए, ठीक है, ये क्या, इनमें ज़्यादा रैपिड रिएक्शन होती है, ठीक है। द लेस रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे Cu, Ag, Hg विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो Zn प्लस 2HCl, Z क्या बनता है, ZnCl2 प्लस H2। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, ये तो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल Zn प्लस 2NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। अब तक तुमने देखा कि एसिड बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड का देखेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, और बेसिस का देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। तो क्या होता है, जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना सकें, जबकि जो बेसिस हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक एसिड्स के साथ, जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, ताकि वो सॉल्ट एंड वाटर बना सकें। यहाँ पे ये किस तरह की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। दोनों किस तरह की, सॉल्ट और वाटर इसमें फॉर्म हो रहा है, एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है जो मेटालिक ऑक्साइड है एसिड के साथ, इसी को अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, उसका एक एग्जाम्पल दे दिया है बस। ये है CaO प्लस 2HCl, क्या बनता है, CaCl2 प्लस H2। यहाँ पे भी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, बेस, सॉल्ट, वाटर हो गया, बेस और नॉन मेटेलिक एसिड मिलकर क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है CO2 CaOH होल ट्वाइस CaCO3 प्लस H2, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 5 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसको 1 बाय 1 अभी हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको इनकी रिएक्शंस करानी है। ये कैसे लिखोगे आप, H2 नीचे लिखोगे, ये मैं डेली बताती हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है ना, नीचे लिखोगे 2। चलिए तो इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। आयरन की देखो, इसलिए क्या बोल रहा है, इन दोनों के साथ रिएक्शन बतानी है। आयरन की HCl के साथ भी बतानी है, H2SO4 के साथ भी बतानी है। फिर मैग्नीशियम की HCl के साथ भी बतानी है, H2SO4 के साथ भी बनानी है, और फिर Ca की भी HCl के साथ भी और H2SO4 के साथ भी। तो यहाँ से जैसे ये है आपका ये है आयरन, आयरन का पहले HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2,
ठीक है। H2 तो सब में इवॉल्व हो ही गई। और फिर इसका H2SO4 के साथ कर दिया, क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस H2। ये तो हो गया आयरन का, ठीक है। Fe क्या होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नीशियम का भी करना है, एक बार HCl के साथ एक बार H2SO4 के साथ। तो Mg प्लस 2HCl क्या बनता है, MgCl2 प्लस H2। और मैग्नीशियम का अगर हम H2SO4 के साथ करें तो यहाँ पे बन जाता है MgSO4 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम Ca प्लस HCl क्या बनता है, CaCl2 प्लस H2। और Ca प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनता है, CaSO4 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शंस ये 3 करनी थी हमें, एक आयरन की करनी थी, एक मैग्नीशियम की करनी थी और एक कैल्शियम की करनी थी। HCl और H2SO4 के साथ तीनों में हमने की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 1 है ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन Cu रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस H2 गैस और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अगर Cu रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या वो H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा या नहीं, आपको आंसर बताना है। तो आप लिखोगे नो इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन गैस को जो रिएक्शन के दौरान बनी है, ताकि वाटर बना सके एंड एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये रिएक्शन भी लिखनी है, हाँ ये रिएक्शन भी आपको लिखनी है। जस्टिफाई योर आंसर में आप पहले ये लिखोगे और इसके बाद Cu प्लस 4HNO3 क्या बनेगा, CuNO3 2N2 प्लस 2H2। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। What happens when aluminium Al reacts with sodium hydroxide and NaOH? Also writes its chemical reaction। कैसे होगा, जब भी सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम मेटल के साथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिएक्शन है यहाँ भी आपकी 2 एल्यूमिनियम NaOH 6H2 NaAlOH का होल क्या है 4 टाइम्स है प्लस 3H2O। देखो जो ये रिएक्शन है ना, ये आपकी कभी कभार थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी जाती है। अलग तरीके की या यहाँ पे आपको 2 या 3H2O मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों सेम ही है असल में। वहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हमने छोटा नंबर ले रखा है, यहाँ पे बड़ा ले रखा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी से दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे बोल सकते हो आप मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में, तो लिखोगे जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो बेसिक होती है नेचर में, बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं ताकि वो क्या बना सके, सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। और अभी हमने ये तो पढ़ा है ये किस में बनाते हैं, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th। डिड यू एवर नोटिस वाई योर मदर नेवर स्टोर्स पिकल्स और चटनी इन मेटालिक कंटेनर। कभी भी जो मेटल का कंटेनर है उसमें पिकल्स, उसमें अचार और चटनी नहीं रखती मम्मी, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो जो पिकल्स हैं वो कभी भी हम मेटालिक कंटेनर में नहीं स्टोर करते, क्योंकि जो पिकल्स हैं उनके अंदर एसिड होता है जो रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। तो पिकल्स के अंदर जनरली सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जिससे एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो जब हम उसको स्टोर करते हैं मेटल कंटेनर में तो वो उसको ख़राब कर देता है, कंटेनर को भी और पिकल को भी। इसलिए हम उसमें कभी भी मेटालिक कंटेनर में अचार वगैरह चटनी नहीं डालते, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में गिवन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।